हेलो एवरीवन। तो देखिए यहाँ पे ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ की तरफ से यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकाली है और इस नोटिस में इन्होंने बहुत सारी पोस्टें निकाली हैं जो मैं अभी आपको सारी चीज़ें बताता हूँ दोस्तों। थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करें तो स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने पोस्टें निकाली हैं इसके लिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 12/10/2022 से और 31/10/2022 जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने पोस्टें निकाली हैं ये यहाँ पे प्योरली टेम्परेरी बेसिस पर रहने वाली हैं और ये 1 साल के लिए यहाँ पे रहने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन पोस्टों के लिए जो इन्होंने पोस्टें निकाली हैं जो मैं अभी आपको आगे चलकर सारी चीज़ें बताता हूं दोस्तों, अगर आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां पे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के रेजिडेंट होने चाहिए, यानी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अगर आप रहने वाले हैं तो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इन्होंने पोस्टें एडवर्टाइज़ किए हैं इसमें ये स्टाफ को हायर कर रहे हैं रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ वन स्टॉप सेंटर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में ये जो स्टाफ है इसको हायर किया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे पोस्ट का नेम देख सकते हैं आप। सबसे पहले पोस्ट का नेम है यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ फीमेल ही यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। एक पोस्ट यहाँ पे इन्होंने निकाली है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट के लिए इन्होंने क्या क्वालिफ़िकेशन रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर्स इन लॉ किया है अगर आपने, या फिर मास्टर्स इन सोशल साइंस सोशल वर्क, या मास्टर्स इन सोशोलॉजी, मास्टर्स इन साइकोलॉजी, या मास्टर्स इन सोशल साइंस। अगर आपके पास इसमें से क्वालिफ़िकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी जो एज है 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो मंथली सैलरी है वो यहाँ पे 40,000 रुपीज़ होने वाली है। थोड़ा सा अगर नीचे स्क्रॉल करें तो सेकंड पोस्ट का आप यहाँ पे नेम देख सकते हैं, साइको सोशल काउंसलर की पोस्ट है। इसके लिए भी यहाँ पे फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। एक पोस्ट इन्होंने निकाली है, यहाँ पे आप क्वालिफ़िकेशन चेक कर सकते हैं इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रखी है। साथ ही साथ इस पोस्ट के लिए यहाँ पे 3 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है और एज जो है 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको मंथली यहाँ पे 22,000 रुपया मिलने वाला है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केस वर्कर की पोस्ट इन्होंने निकाली है। ठीक है, 2 वैकेंसीज़ निकाली हैं। यहाँ पे आप क्वालिफ़िकेशन चेक कर सकते हैं इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रखी है। साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो मंथली आपको 14,000 रुपया मिलने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पे पैरा लीगल पर्सनल लॉयर की वैकेंसी निकाली है, एक वैकेंसी इन्होंने निकाली है। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मांगी है डिग्री इन लॉ विद लीगल ट्रेनिंग और नॉलेज ऑफ लॉ, ये क्वालिफ़िकेशन मांगी है। इस पोस्ट के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 13,000 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट विद कंप्यूटर नॉलेज की पोस्ट निकाली है, एक पोस्ट इन्होंने निकाली है। यहाँ पे आप क्वालिफ़िकेशन चेक कर सकते हैं, ग्रेजुएट होना चाहिए विद एटलीस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, तब जाके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 11,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो पैरा मेडिकल पर्सनल फीमेल के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली है, एक पोस्ट इन्होंने निकाली है प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा इन पैरामेडिक्स विद द बैकग्राउंड इन हेल्थ सेक्टर। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 10,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मल्टीपर्पज़ स्टाफ की यहाँ पे वैकेंसीज़ निकाली हैं, 3 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। अगर आपके पास आपने 10th किया हुआ है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 10,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड नाइट गार्ड की यहाँ पे वैकेंसीज़ 3 वैकेंसीज़ निकाली हैं। अगर आप मैट्रिकुलेशन यानी 10th आपने किया है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 10,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे सिलेक्शन फॉर द पोस्ट यानी किस तरीके से आपकी सिलेक्शन होनी है। तो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के 80 पॉइंट्स रखे हैं, वाइवा वाइज के 20 पॉइंट्स रखे हैं।
इसके साथ ही थोड़ा-सा अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन-कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे कितने पॉइंट्स आगे रखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर की जो पोस्ट है, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के 80 पॉइंट्स रखे हैं, वाइवा वॉइस के 20 पॉइंट्स रखे हैं। तो इस तरीके से आके आप यहाँ पे सारी चीज़ें को चेक कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस में इन्होंने क्या लिखा है कि सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो एप्लीकेंट है, यानी कि जो आप फॉर्म भरोगे, इसके लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के रेजिडेंट भी होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप मेडिकली फिट होने चाहिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेम्परेरी पोस्टें यहाँ पे निकाली गई हैं और ये 1 साल के लिए रहने वाली हैं, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल के लिए ये निकाली गई हैं। थोड़ा सा अगर नीचे स्क्रॉल करें तो नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास पोस्टें हैं, इसके लिए जो आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के आपको कहाँ पे जमा करना है, तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर किश्तवाड़, मिनी सेक्रेटरीट, ब्लॉक 2, हॉल नंबर 5, डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स किश्तवाड़ में आपको फॉर्म जो है वो जमा करना है, ऑफलाइन जमा करना है। 30/10/2022 तक आपने ये जमा करना है, अप टू 3 पी यानी 3 बजे तक आपने ये जमा करना है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से फॉर्म के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको सेल्फ अटेस्ट करने के बाद अपनी जितनी भी आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उनको आपने सेल्फ अटेस्ट करना है, वो कॉपीज़ आपने अटैच करनी है फॉर्म के साथ। सेल्फ अटेस्ट कॉपी जो डेट ऑफ बर्थ की होगी वो भी आपको अटैच करनी है, जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपकी होगी उसको आप सेल्फ अटेस्ट करके फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और बाकी जो आपके पास एड्रेस प्रूफ होगा उनको भी आपने सेल्फ अटेस्ट करना है और फॉर्म के साथ अटैच करना है। इसके अलावा यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपको पुलिस स्टेशन से मिलती है या फिर किसी भी गेजेटेड ऑफिसर्स की होती है, उसको भी आपने सेल्फ अटेस्ट करना है, फॉर्म के साथ अटैच करनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपकी होगी उसको भी आपने सेल्फ अटेस्ट करना है और फॉर्म के साथ अटैच करनी है। और जैसे कि मैंने आपको एड्रेस बताया, उस एड्रेस पे आपको वो फॉर्म जमा करना है। ये सारी चीज़ें सेल्फ अटेस्ट करने के बाद जब आप फॉर्म के साथ अटैच करोगे और अटैच करने के बाद वो फॉर्म आपको एड्रेस पर, जो मैंने आपको अभी बताया एड्रेस, उस एड्रेस पे जाके आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये दिया गया है, ये आपके पास फॉर्म है जो आपको सबमिट करना है, जो आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपना लगाना है, यहाँ पे आपको पोस्ट का नेम लिखना है, यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, अपनी एज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो सारी उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। वर्क एक्सपीरियंस जो है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से जब आप इस फॉर्म को फिल करोगे, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करोगे और एड्रेस पे आपको जो 30/10 है, 30/10/2022 जो उन्होंने डेट लिखी है, 30/10/2022 3 बजे तक आपको, मतलब इस डेट से पहले पहले आपको यहाँ पे अटैच करनी है। 30/10/2022 3 बजे तक आप ये फॉर्म जो है 3 बजे तक आप यहाँ पे जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।